रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आपको मुज़ाफ़ की बहुत सी अलामात में से सिर्फ़ पहली अलामत के बारे में बताता हूँ कि अरबी कलाम में जब भी अरबी इबारत आपके सामने आ जाए, उस पर एराब ना हो, तो उसमें ऐसी कौन सी अलामत होती है कि जिसके ज़रिए से हम बाआसानी उन दो वर्ड को पहचान सकें कि इनका ताल्लुक़ आपस में किस चीज़ का है। आया ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हैं, मौसूफ़ सिफ़त हैं या मुस्नद मुस्नद इलैह हैं। तो इस एतबार से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह को कैसे पहचाना जाए, तो भाई पहली अलामत जहन में रख लीजिए कि जहाँ पर भी दो इसम आ जाएं, पहले इसम पर अलिफ लाम ना हो, दूसरे पर अलिफ लाम हो, तो ये आम तौर पर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, बशर्ते कि पहला जो इसम है वो किसी का नाम ना हो और इसमें ज़मीर ना हो, जो कि पिछले सबकों में आपके सामने इसमें ज़मीर की बात हो चुकी है। अब देखिए रब्बुल आलमीन, ये रब जो है ये पहला इसम है और इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, और अल आलमीन ये दूसरा इसम है और इसके ऊपर ये अलिफ लाम दाखिल हुआ है। तो लिहाजा इन दोनों का ताल्लुक़ क्या होगा कि रब मुज़ाफ़ अल आलमीन मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरीके से कायदे के एतबार से दूसरी मिसाल भी देख लीजिए, किताबुस सलाती, किताब कायदा क्या था भाई, दो इसम हों, उनमें से पहले इसम पर अलिफ लाम ना हो और दूसरे पर अलिफ लाम हो, तो उमूमन वो आम तौर पे क्या बनते हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरीके से एक मिसाल और देख लीजिए ताकि सही से अज़बर हो जाए ये कानून, ये कायदा। किताब पहला इसम, अज़्ज़कात दूसरा इसम, पहले पे अलिफ लाम नहीं, दूसरे पे अलिफ लाम है, तो लिहाजा इनका ताल्लुक़ आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का है। इसी तरीके से किताब तहारत, किताब पहला इसम, अत्तहारत दूसरा इसम, और पहले पे अलिफ लाम नहीं, दूसरे पे अलिफ लाम है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह, और ये क्या बन जाएगा भाई, मुज़ाफ़। लेकिन दो शराइत आपको बता दिए गए, एक तो पहला इसम जो है वो इसमें आलम यानी नाम ना हो, और दूसरी शर्त क्या बताई गई, इसमें ज़मीर ना हो।